एक करोड़ देता है, गवर्नमेंट की नौकरी देता है, तो दूसरे भी तो मरे। उनको क्यों नहीं दिया तुमने गवर्नमेंट की नौकरी और पैसे? अरे तुम फिरका परस्त हो केजरीवाल, भारत में तुमसे बड़ा कोई फिरका परस्त नहीं हो सकता है। नरेंद्र मोदी का अगर कोई हकीकी भाई है, नरेंद्र मोदी का अगर कोई हकीकी भाई है तो उसका नाम केजरीवाल है, याद रखो आप। सिक्के के दो रुख हैं ये, सिक्के के दो रुख हैं ये। अरे फसाद में सब मरे, मरने वाले मासूम थे तो तुम सबको देना था गवर्नमेंट की नौकरी और एक्स ग्रेशिया, मगर नहीं दिए, नहीं दिए। मैंने उस वक्त भी कहा, कौन है बताओ, जब ये कोविड लगा था तो तबलीगी जमात पर झूठा इल्जाम लगाने वाला कौन था? यही केजरीवाल था। आज है जो बीजेपी के खिलाफ वोट दे रहा है उसका नाम मुसलमान है, बाकी के सब समाज है। उनकी अक्सरियत, उनकी मेजॉरिटी बीजेपी को वोट डाल रही है, मगर हमारे गले में सांप डाल दिया गया कि नहीं तुम बीजेपी को रोको। अरे बताओ तुमने हरियाणा में क्यों नहीं रोके बीजेपी को? बताओ दिल्ली में एक भी क्यों नहीं जीता तुम्हारा? तुमने तो मुसलमान को टिकट देना तो दूर की बात, तुम बीजेपी को नहीं रोक पाए। कौन जिम्मेदार है इसका? मेरी बात, अगर केजरीवाल को बेल हो गई, सिसोदिया को बेल हो गई, तो क्यों नहीं दूसरों को बेल हो रही? कोई आकर अगर ये कहेगा कि देखो अपने बच्चों को समझाओ वरना गब्बर सिंह आ जाएगा, तो मैं उनसे कहूंगा कि आप उनको जवाब दीजिए कि अब हम सोने वाले नहीं है, अब हम जाग चुके हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान कौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार और माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, शह नशीन पे तशरीफ़ फरमा साबिक़ा रुकने पार्लिमान, वो इंचार्ज दिल्ली व महाराष्ट्र के सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मोहतरम जनाब इम्तियाज़ जलील साहब, जनाब हाजी कलान साहब, जनाब शादाब साहब, हमारी बहन मोहतरमा शमा अंजुम साहिबा, सलीम सैफी साहब, हाजी बंदू खान साहब, शोएब जामाई साहब जो हमारे दिल्ली प्रदेश के MIM पार्टी के सदर हैं, हाजी मेहरुद्दीन साहब, फ़खरुद्दीन अंसारी साहब, इकराम साहब, आसिफ साहब, मंजर शोएब साहब, डॉक्टर इरशाद साहब, असगर अंसारी साहब, इमरान खान साहब, मोहतरमा सबा नबी साहिबा, अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपके दरमियान में इसलिए आया हूँ आपसे गुजारिश करने के लिए कि मुस्तफ़ाबाद विधानसभा के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जनाब ताहिर हुसैन साहब को अपना उम्मीदवार नामजद किया है। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि इस आने वाले असेंबली के इलेक्शन में आप तमाम लोग मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करें और दिल्ली की इस विधानसभा में आप अपने इत्तेहाद की ताकत की बुनियाद पर अपनी आवाज़ को भिजाएं। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, मैं ज़्यादा देर आपके दरमियान में नहीं ठहरूंगा, चंद अहम बातें आपसे कर यहाँ से चले जाऊंगा। आज से 3 दिन पहले, 3 या 4 दिन पहले हमने पार्लियामेंट में हमारे मुल्क के आइन के 75 साल के मुकम्मल होने पर पार्लियामेंट में एक जश्न मनाया गया, खुशी मनाई गई, उस पर बहस भी हुई। मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जब हमारे वतन अजीज़ का आइन संविधान बन रहा था, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब संविधान बन रहा था तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इस बात का मुतालबा किया
कि भारत की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, और मौलाना ने उन रिजर्वेशन की बात की थी जो पार्टीशन से पहले मुसलमानों को दिया गया था। और जब मौलाना ने इस बात का मुतालबा किया तो सरदार पटेल ने उस वक्त मुस्लिम लीग के बागी रेबल लोग थे, जिसमें आबिद हुसैन और एक मोहतरमा थी, उनको सरदार पटेल ने इशारा करके कहा कि तुम इनका जवाब दो। और इन दोनों ने उठकर मौलाना आजाद से कहा कि आप भारत के मुसलमानों को आइसोलेट करना चाहते हैं, अलग थलग करना चाहते हैं, उनको मेन स्ट्रीम में आना चाहिए। मौलाना आजाद ने उस वक्त एक तारीखी जुमला कहा था कि ये भारत की जहां पर संविधान बनाया जा रहा है, ये मेरे लिए एक नया कैद खाना बन गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 75 साल पहले बाबा साहिब अम्बेडकर ने इस बात को कह दिया कि भारत के अक़लियतों को कभी भी सत्ता में उनको हिस्सेदारी नहीं दी जाएगी, और अगर वो इख्तिदार में अपने हिस्से का मुतालबा करेंगे तो उन पर एक इल्ज़ाम लगा दिया जाएगा कि फ़िरक़ा परस्त हैं, ये फ़िरक़ा परस्ती को फ़रोग़ दे रहे हैं। और बाबा साहिब अम्बेडकर ने ये कहा कि इसी को मैं देखते हुए मैंने शेड्यूल कास्ट के लिए संविधान में उनके हुकूक की हिफाजत के लिए मैंने उसको संविधान में लिखाया। बताइए 75 साल में क्या बदला। लोग आज असदुद्दीन ओवैसी पर इल्जाम तो लगाते हैं भड़काऊ भाषण का, मगर जो बात मौलाना आजाद ने कही थी, आज 75 साल के बाद भी हम इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि हमको रिजर्वेशन मिले, मजहब की बुनियाद पर नहीं, समाजी, इक़्तिसादी और तालीमी पसमानदगी की बुनियाद पर मिले। जब हम इस बात का मुतालबा करते हैं कि हमको हिस्सेदारी दिया जाए तो इल्जाम हम पर यह लगाया जाता है कि तुम फ़िरक़ा परस्ती को फ़रोग़ देना चाहते हो। इल्जाम उस वक्त भी लगा था 75 साल पहले, आज भी लग रहा है। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवानों, मेरी इस बात को आप ज़हन नशीन कर लीजिए कि जब मजलिस इस बात का मुतालबा करती है कि मुस्लिम अक़लियत की भी एक लीडरशिप होनी चाहिए, मुस्लिम अक़लियत को भी उनका हिस्सा मिलना चाहिए इक़्तिदार में, तो आज जो लोग मजलिस को गाली देते हैं और इल्ज़ाम लगाते हैं, मुझे उनके इल्ज़ाम की फिक्र नहीं है, क्योंकि यही लोग थे जो 75 साल पहले भी मौलाना आजाद पर इल्ज़ाम लगाए। बल्कि अम्बेडकर ने यह कह दिया था कि जब इस मुल्क की अक़लियत अपने हिस्सेदारी की बात करेगी तो इस मुल्क की अक्सरियत ये कहेगी कि ये फ़िरक़ा परस्ती की और नेशनलिज्म की बात कर देते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज फिर आपके पास एक वक्त आया है, आप यहां से मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब करिए। ये एक शख्स की कामयाबी नहीं होगी, बल्कि ये आपकी एक सोच की कामयाबी होगी। ये एक शख्स को आप मुत्तहदा तौर पर अपना वोट डालकर कामयाब नहीं करेंगे, बल्कि आप अपनी एक लीडरशिप को मजबूत करेंगे। भारत में सब समाज की लीडरशिप बन सकती है, मगर अगर किसी एक समाज की सियासी लीडरशिप अगर कोई बर्दाश्त नहीं करता तो वो मुसलमानों की सियासी लीडरशिप को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। मंशा और मकसद एक ही है कि हम गुलामी करते रहें, हम भीख मांगते रहें, हम इक़्तिदार में हिस्से का मुतालबा ना करें, बल्कि आज हमको ये कहा जाता है कि अगर तुम जिंदा हो तो हमारी वजह से हो। मगर बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम कब तक घुट कर, हम कब तक डर डर कर जिंदगी गुजारेंगे? जमहूरियत है, भारत के आईन के मुताबिक, संविधान के मुताबिक हम सब तमाम बराबर हैं, हम इंसान हैं, और जिस तरह हर किसी को अपने समाज की
लीडरशिप बनाने का कासिल है, उसी तरह भारत के मुसलमानों को भी अपनी लीडरशिप बनाने का इख्तियार हासिल है। लोग बार बार कहते हैं कि मजलिस जिस चीज की बात करती है उससे बीजेपी को फायदा होगा। मैं उन लोगों से पूछना चाह रहा हूं, बताओ हम क्या दुनिया में इसलिए पैदा हुए कि तुमको जिताएं, तुमको कामयाब करें और हम वोट तुमको डालें और तुम बीजेपी को रोक नहीं पाते हो? बीजेपी इख्तिदार पर दोबारा आ जाती है। याद रखिए, भारत के मुसलमानों को इस बात का फैसला करना है कि आप कब तक नाम निहाद सेकुलर पार्टियों के झोली में अपना वोट डालेंगे। बीजेपी को जो रोक नहीं पाते, मैंने उस वक्त भी पार्लियामेंट में उठकर कहा था जब 2024 के चुनाव का रिजल्ट आया था, मैंने कहा था कि मोहब्बत की कामयाबी नहीं है। जिस तरह तीसरे मर्तबा नरेंद्र मोदी भारत के वजीर आजम बने, ये मोहब्बत की कामयाबी नहीं है, ये नफरत की कामयाबी है। और उसी की बुनियाद पर तीसरी मर्तबा बीजेपी 240 सीट लेकर आई, मगर सबने कहा कि नहीं नहीं, बीजेपी के सीट की तादाद में कमी पैदा हुई है। अरे बताओ हरियाणा कैसे जीत गई बीजेपी? बताओ महाराष्ट्र कैसे जीत गई बीजेपी? हम पुकारते रहे, हम अपने हलफ को सूखा कर लिए, चीख मार मार कर कहते रहे देखो ये हमारा काम नहीं है, हम बीजेपी को रोकना जरूरी है, मगर ये पूरी जिम्मेदारी हम पर क्यों आयद करते हैं? अरे एक ही समाज है जो बीजेपी के खिलाफ वोट दे रहा है, उसका नाम मुसलमान है। बाकी के सब समाज है, उनकी अक्सरियत, उनकी मेजॉरिटी बीजेपी को वोट डाल रही है, मगर हमारे गले में सांप डाल दिया गया कि नहीं तुम बीजेपी को रोको। अरे बताओ तुमने हरियाणा में क्यों नहीं रोके बीजेपी को? बताओ दिल्ली में एक भी क्यों नहीं जीता तुम्हारा? तुमने तो मुसलमान को टिकट देना तो दूर की बात, तुम बीजेपी को नहीं रोक पाए। कौन जिम्मेदार है इसका? मेरी बात आप समझिए। याद रखिए, अगर आप फिर से इसका शिकार होंगे, नहीं नहीं हमको बीजेपी को रोकना है, यकीनन रोकना है, मगर रोकने का मतलब ये नहीं है कि तुम अपने बच्चों को जो 5 साल से जेल में सड़ रहे हैं, जिनका नाम वो लेना नहीं चाहते, आप उन्हीं को वोट देंगे? जो 5 साल से जो जेल में सड़ रहे हैं, जिसका बाप परेशान, जिसकी बीवी परेशान, जिसके औलाद बच्चे थे जवान हो गए, उनका नाम नहीं लेना चाहते। जो बच्चे जेलों में सड़ रहे हैं तो उनका नाम नहीं लेते, मगर आप उनको वोट देना चाहेंगे। ये बीजेपी को रोकना है। अरे बीजेपी को तो हम ही रोक रहे हैं। हम बीजेपी को ना कभी वोट दिए ना कभी देंगे, मगर ये लोग क्या बीजेपी को रोक पा रहे? नहीं रोक पा रहे। ये अपनी जबान से नाम तक नहीं लेते। ताहिर हुसैन के नाम का ऐलान किया तो सबके पेट में दर्द शुरू हो गया। ताहिर हुसैन का नाम का ऐलान किया तो सबके सर में दर्द शुरू हो गया। अरे जिसके पेट में दर्द हो रहा है, जिसके सर में दर्द हो रहा है, क्या तुम भूल गए कि तुम ताहिर हुसैन की घर के छत पर बैठकर कितने मर्तबा ताहिर हुसैन ने तुमको खाना खिलाया था? क्या तुम भूल गए कि ताहिर हुसैन की छत पर बैठकर तुमने क्या क्या गुफ्तगू की थी? आज कोई नहीं पलटकर पूछता उस घर की तरफ। बताओ गुलफिशाह सैफी जेल में कैसे है? इस मुल्क में अजीबो गरीब मामला है कि 2 मुख्यमंत्री जेल को चले गए, झारखंड के, दिल्ली के, इनको बेल हो गई, मगर जो 5 साल से सड़ रहे हैं उनको बेल नहीं होती है। कौन है इसका जिम्मेदार? अकाउंटेबिलिटी किस पर आयद होगी? बताओ। कब तक नेशनल मेजॉरिटी और नेशनल माइनॉरिटी को दबाया जाएगा? कब तक ये बहस चलेगी? नेशनल मेजॉरिटी है, नेशनल माइनॉरिटी है। अरे कानून तो सबके लिए अगर बराबर है, अगर केजरीवाल को बेल हो गई, सिसोदिया को बेल हो गई, तो क्यों नहीं दूसरों को बेल हो रही है? सब पर भी वही ग्रीवियस ऑफेंसेस है, मगर तुमको बेल हो सकती है और जो बच्चे जेलों में सड़ रहे हैं उनको बेल क्यों नहीं हो सकती? बताओ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही नाइंसाफी है। अगर आज आप मुस्तफाबाद से अपनी आवाज को बुलंद करना चाहते हैं, अगर आप इस नाइंसाफी को खत्म करना चाहते हैं,
तो मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मैं जिम्मेदारी के साथ मुस्तफाबाद में खड़े होकर आप तमाम बुजुर्गों, नौजवानों और हमारी माँ और बहनों से अर्ज करने आया हूं, यहां से अगर आप बीजेपी की कामयाबी को रोकना चाहते हैं तो आपको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार के हक में मुत्तहिदा अपने वोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हाँ, मेरे जाने के बाद और चुनाव के दौरान बहुत से लोग आकर बहुत सी बातें कहेंगे, अरे क्या कर रहे हो, वैसी सिर्फ जज्बाती तकरीर करता है। अरे जज्बाती तकरीर अगर तुम नहीं कर सकते तो इसमें मेरा क्या गलती है, मेरी क्या गलती है? मगर याद रखिए, मैं जज्बाती तकरीर नहीं करता हूं, मैं सच्चाई को बयान करने की कोशिश करता हूं। इम्तियाज जलील को हराने वाले कौन? मुसलमान थे। इम्तियाज जलील को हराने वाले मुसलमान थे औरंगाबाद में। नासिर सिद्दीकी को हराने वाले कौन थे? मुसलमान थे। धूलिया से जहां पर मजलिस का एमएलए था, फारूक शाह को हराने वाले कौन थे? हमारे ही सफों में वो मीर जाफर और मीर सादक के एजेंट छुपे हुए, वो दोबारा मुस्तफाबाद को भी आएंगे, आकर तुमसे कहेंगे मैं तुमको कह रहा हूं। किसी शायर ने बड़ा अच्छा कहा था, वो शेर याद आ रहा है, क्या कहा था शायर ने? वाकिफ नहीं है जो लोग सफर के उसूल से, वाकिफ नहीं है जो लोग सफर के उसूल से, साये की भीख मांग रहे बबूल से। ये वो लोग हैं आकर वही सेकुलरिज्म का पुराना राग लगाएंगे। अरे कहां का सेकुलरिज्म है बताओ? ये सेकुलरिज्म है कि केजरीवाल को बेल मिल जाती है और दूसरों को नहीं मिलती? कौन सा सेकुलरिज्म है बताओ ये? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप सदवन गुजारिश है कि मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अब हमारे जाने के बाद मजलिस के उम्मीदवार का जलसा हो चुका तो लोग आके बोलेंगे देखो बीजेपी को रोकना है, यकीनन रोकना है। कोई आकर अगर ये कहेगा कि देखो अपने बच्चों को समझाओ वरना गब्बर सिंह आ जाएगा, तो मैं उनसे कहूंगा कि आप उनको जवाब दीजिए कि अब हम सोने वाले नहीं है, अब हम जाग चुके हैं, अब हम नहीं सोएंगे। तुम 75 साल के हमको ये झूठे सेकुलरिज्म की अफीम हमको चका चका कर तुमने हमको सुला दिया। अब हम जागने वाले हैं। जो लोग हमसे कह रहे हैं कि देखो खामोश हो जाओ, सो जाओ, उनसे कहो कि हमारे दरमियान में एक पागल असद आया है जो हमारा शेर है, हमको जागने की आदत डाल चुका है। अब हम जागेंगे, सोएंगे नहीं। अब हम होशमंदी से अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपकी आवाज आपके हाथ में है, आपकी आवाज आपके हाथ में है। अगर हमारी इस बहन की ये जज्बाती बातें जो ताहिर हुसैन की वाइफ ने, उनकी बेगम ने आपके सामने कही, थोड़ी देर के लिए ये भी सोचिए कि हमारे हर घर की कहानी है, ये हमारे हर घर की कहानी है। मेरे भाई, इज्जत की जिंदगी अगर गुजारना है तो सिर्फ नारों से हम इज्जत की जिंदगी नहीं गुजार सकते। अगर हम मुस्तफाबाद में सफाई का इंतजाम चाहते हैं, मुस्तफाबाद में वो ब्रिज रोड की ट्रैफिक जहां पर उसका मसला हल करना चाहते हैं, हम अच्छा पीने का पानी हासिल करना चाहते हैं, हम स्कूल चाहते हैं, कॉलेज चाहते हैं, तो सिर्फ नारों से नहीं होगा। तुमको अपनी आवाज को भिजाना पड़ेगा, दिल्ली के विधानसभा में लड़ना पड़ेगा तुमको, और उसके लिए आपको एक वोट का सही इस्तेमाल जब आप करेंगे तभी आपको कामयाबी मिलेगी। वरना सिर्फ हम वोट डालने वाले बनकर रह गए, हम वोट लेने वाले नहीं बन सके। वोट हासिल करो, और कैसे हासिल करेंगे? जब आप मजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। लोग बहुत सी बातें करेंगे, ये नहीं होने वाला है, ये फुला होने का, ऐसा होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या क्या आपने देखा? मुझे यहां पर यह बताया गया, बल्कि सच्चाई है, दिल्ली में वो फसाद हुआ, 2022 का प्रोग्राम हुआ। यहां का मुख्यमंत्री अगर मरने वालों को
एक करोड़ देता है, गवर्नमेंट की नौकरी देता है, तो दूसरे भी तो मरे। उनको क्यों नहीं दिया तुमने गवर्नमेंट की नौकरी और पैसे? अरे तुम फिरका परस्त हो केजरीवाल, भारत में तुमसे बड़ा कोई फिरका परस्त नहीं हो सकता है। नरेंद्र मोदी का अगर कोई हकीकी भाई है, नरेंद्र मोदी का अगर कोई हकीकी भाई है तो उसका नाम केजरीवाल है, याद रखो आप। सिक्के के दो रुख हैं ये, सिक्के के दो रुख हैं ये। अरे फसाद में सब मरे, मरने वाले मासूम थे, तो तुम सबको देना था गवर्नमेंट की नौकरी और एक्स ग्रेशिया, मगर नहीं दिए, नहीं दिए। मैंने उस वक्त भी कहा, कौन है बताओ, जब ये कोविड लगा था तो तबलीगी जमात पर झूठा इल्जाम लगाने वाला कौन था? यही केजरीवाल था। सुपर स्प्रेडर का नाम दिया था। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम ये स्कूल बनाए, हम फुला किए। अरे मुस्तफाबाद को केजरीवाल मेरे साथ चल के बताओ तुमने क्या काम किया, मैं दिखाऊंगा तुमको। यहां पर आएंगे, मुसलमानों के दरमियान में आएंगे तो बोलेंगे देखो आपकी जिंदगी को हम बचा रहे हैं, और हमारे हिंदू भाइयों के इलाकों में जाएंगे तो बोलेंगे देखो हमने ये अस्पताल बनाया, ये स्कूल बनाया। क्यों अस्पताल स्कूल यहां पर क्यों नहीं बना? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो लोग चमचागिरी करते हैं, जो लोग चापलूसी करते हैं, जो अपने ईमान को अखियारों की चौखट पर बेच देते हैं, गिरवी रख देते हैं, वो कभी भी आवाम की आवाज नहीं बन सकते। मेरी इस बात को याद रखो आप, कभी भी कुछ नहीं कर पाते। क्या क्या नहीं हो रहा है, मुझे यहां पर हमारे शोएब जामाई साहब बताए कि कचरे का कितना बड़ा मसला है, कितना बड़ा मसला है। और जब ये केजरीवाल मुख्यमंत्री बने तो पब्लिसिटी के लिए 1 रुपया खर्चा होता था। अब केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने के बाद 44 रुपये पब्लिसिटी पर खर्चा किए जाते हैं। 44 रुपये। अपना घर बनाए, केजरीवाल ने अपना घर बनाया तो गवर्नमेंट के पैसों से महल बना लिया। अरे केजरीवाल तुम यहां पर आकर देखते मुस्तफाबाद में लोग कैसी अपनी जिंदगी गुजारते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली हुकूमत पर 900 करोड़ रुपए का उनका कहा कि कंपनसेशन दो, मगर ओखला, गाजीपुर, भलसावा में जो कचरे के पहाड़ बन रहे हैं, ऐसा लगता है कि जूनागढ़ के गिरनार से भी लंबे पहाड़ कचरे के बन रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है क्या डेवलपमेंट हुआ दिल्ली में, कुछ दिक्कत नहीं आता। आपकी आवाज जब होगी तो डेवलपमेंट दिक्कत आएगा। अगर आपकी आवाज नहीं होगी तो याद रखिए कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। ये आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री महरौली से एक साहब को टिकट देने का ऐलान किया, वो नरेश साहब का नाम दिए। बोला गया कि उनके ऊपर इल्जाम लगाया गया था, बल्कि कोर्ट ने सजा भी दी थी, वो कुरान की बेहुरमती करे थे। ये इनका असली चेहरा। आप जान लीजिए कि ईदगाह है पुरानी दिल्ली में, उसकी जमीन पर कब्जा हो गया। मैं जानता हूं 1 साल से केजरीवाल ने दिल्ली का वक्फ बोर्ड नहीं बनाया। तुम नहीं बनाए तो मोदी ने एक ऑफिसर का तकर्रुर कर दिया। ईदगाह की जमीन पे कब्जा हो गया, क्यों नहीं बनाया तुमने 1 साल से दिल्ली का वक्फ बोर्ड? किसने रोका था तुमको? मगर नहीं बनाया इसलिए ताकि कब्जे हो जाए, ताकि कोई कुछ कर ले। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे अपील कर रहे हैं कि मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। अगर आप फिर उसी चक्कर में फंस जाएंगे कि नहीं नहीं कुछ हो जाएगा, अरे अब क्या बचा है मुझे बताओ, अब क्या बचा है तुम्हारे पास? अब तो यहां से उठने की बात आपको हमको करना है। भारत के वजीर आजम कहते हैं कि वक्फ संविधान में वक्फ नहीं है। प्रधानमंत्री के पास यकीनन एंटायर पॉलिटिकल साइंस की एमए की डिग्री है, मगर नरेंद्र मोदी ने संविधान को पढ़ा नहीं कभी भी। अगर पढ़े होते तो आर्टिकल 26 को जब पढ़ते तो उनको मालूम हो जाता आर्टिकल 26 में वक्फ है। प्रधानमंत्री बोलते हैं यूसीसी को लागू करेंगे। अरे प्रधानमंत्री, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के टैक्स रिबेट तुम खत्म करो, लव जिहाद के कानून तुम बनाते हो, कोई अपना मजहब तब्दील नहीं कर सकता।
और आजकल बीजेपी तो बाबा साहेब अंबेडकर के बारे में अनाप शनाप बक रही है। अगर आज अंबेडकर जिंदा होते तो अंबेडकर से कहा जाता कि अगर आप मजहब तब्दील करना चाह रहे तो परमिशन लो। वक्फ की जायदादों को छीनने की कोशिश बीजेपी कर रही और दिल्ली में 1 साल से वक्फ बोर्ड नहीं बनाया जाता। बहरहाल मेरी आप तमाम से अपील है कि आप मजलिस की तायीद करिए। पिछले बार भी आपने मजलिस के उम्मीदवारों की तायीद की, हमको कामयाबी नहीं मिली, मगर हमारे हौसले बुलंद है, हम कभी मायूस नहीं हो सकते। मेरा काम लड़ना है, मेरा काम अवाम के दरमियान में जाकर अपनी पार्टी की बात को आपके सामने रखना है। मेरा काम, इम्तियाज जलील का काम यह है कि भारत की पार्लियामेंट में हम आवाम के मसाइल को उठाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे दबन गुजारिश है कि आप हमारे उम्मीदवार की तायीद करें, इनको कामयाब करें। अरे आप अगर इनको कामयाब करेंगे तो यकीन मानिए ये जो बच्चे हमारे लोग जेलों में सड़ रहे हैं, जिनकी जवानियां खत्म हो चुकी हैं, जिनके माँ बाप, उनकी आंखें तड़प रही हैं अपने बच्चों को देखने के लिए, जिसकी माँ तड़प रही है, जिसका ज़ईफ बाप तड़प रहा है, आपसे मेरी गुजारिश है कि एक एक वोट का इस्तेमाल करिए। ये इलेक्शन आपको एक पैगाम देना है तमाम पार्टीज को, चाहे बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो। आपको पैगाम अपने वोट से देना है कि देखो हम अभी जिंदा हैं यहाँ पर, हम अपने बेटों को, अपने भाइयों को नहीं भूले हैं, हम अपने वजूद का एहसास दिलाएंगे। हम मुस्तफाबाद के विकास के लिए मजलिस को वोट दीजिए। आप देखेंगे सब दौड़ दौड़ कर आएंगे, वरना ये सब पार्टियां जानती है बीजेपी किसी मुसलमान को टिकट नहीं देती। नरेंद्र मोदी तो कह चुके हैं कि मुस्लिम औरतें ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं। नरेंद्र मोदी तो कह चुके हैं कि मंगलसूत्र निकालकर मुस्लिम बहनों को दिया जाएगा, मगर नरेंद्र मोदी जो बोले, आरएसएस के मोहन भगवत उल्टा कर दिए और मोहन भगवत बोल रहे हैं कि अब देश की जनता को 3 बच्चे पैदा करना चाहिए। अब मोहन भगवत किसको कह रहे हैं मुझे नहीं मालूम। मोहन भगवत पूछ ले नरेंद्र मोदी से कि किस पर इल्जाम लगाया गया था। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन तमाम चीजों का अगर हम जमहूरी तरीके से जवाब देना चाहते हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मजलिस के पतंग के निशान पर आप बटन दबाकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। यकीनन बीजेपी को रोकना है, मगर मैं कोई कूली नहीं हूं सेकुलरिज्म का कि मैं 75 साल से मैं ही इस फर्ज को निभा रहा हूं। हम कब तक इस बोझ को उठाएंगे बताओ? कब तक हम उठाएंगे? हमारी मस्जिदों पर हमला हो रहा है, संभल में गोली मार दी गई, 5 मासूम बच्चों पर सीने पर गोली मारकर उनको खत्म कर दिया गया। 500 साल के बाद मुझसे कहा जा रहा है बताओ ये तुम्हारी मस्जिद है या नहीं। 800 साल के बाद कहा जा रहा है कि ख्वाजा अजमेरी की दरगाह है नहीं, तुम बताओ। मेरे भाई याद रखो, तुम जिस पर भरोसा कर कर टेका लगा कर बैठे हो ना, वो जानते हैं कि इसी तरह की बातें अगर कोई करता रहेगा हम डर कर उनको वोट देंगे। अरे मैं तुमसे कह रहा हूं, अगर आप उठेंगे, नौजवानों याद रखो ये तुम्हारी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। मेरी जिंदगी का चिराग कब खत्म हो जाए वो अल्लाह जानता है, मगर मुस्तकबिल तो तुम्हारा है। अगर आज तुम उठकर मुत्तहदा अपने वोट का इस्तेमाल करोगे तो कोई तुमको डरा नहीं सकता। तुम डरते हो तो इसलिए डराया जा रहा है। जिस दिन तुम नहीं डरने का ऐलान करोगे, और नहीं डरना सिर्फ जबान से नहीं डरना जब तुम कहते हो कि मैं किसी बाप से नहीं डरता, मैं किसी माइका लाल से नहीं डरता, मैं किसी मोदी से नहीं डरता, मैं किसी केजरीवाल से नहीं डरता, उसको अमली जामेनामा कैसे पहनाएंगे? सिर्फ नारा लगाने से तुम खुश हो जाओगे नहीं, तुमको जाकर अपने वोट का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा। और सही इस्तेमाल मुस्तफाबाद में पतंग के निशान पर ताहिर हुसैन के लिए, उन तमाम मजलूमीन के लिए, इस विधानसभा के विकास के लिए आपको अपने वोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा।
इस डर को निकालो अपने दिमागों से। तुम कब तक और हम कब तक डरते डरते जिंदगी गुजारेंगे? एक बार इस डर को निकालो। इस दिल्ली के विधानसभा में आप अपने इत्तेहाद की निशानी के तौर पर मजलिस के नुमाइंदों को कामयाब करो। देखो हालात बदलेंगे, वरना याद रखो कोई आसमानों से आने वाला नहीं है, कोई जमीन से निकल कर आने वाला नहीं है। और अल्लाह भी उन्हीं लोगों के हालात को बदलता है जो अपने आप को बदलना चाहते हैं। अगर आप अपने आप को बदलना चाहेंगे तो अल्लाह इंशाअल्लाह ताला हमारे मुश्किलात में आसानी पैदा करेगा। अगर आप अपने हालात को बदलना चाहेंगे तो अल्लाह हमारे लिए हमारे मंजिल मकसूद को हमको पहुंचा देगा। अगर तुम सिर्फ दिमागी पसोपेश में रहोगे कि क्या होगा, ऐसा करे तो ऐसा होगा, नहीं करे तो क्या होगा, अरे हमारी जिम्मेदारी जितनी है उतना निभाओ, हमारी जितनी जिम्मेदारी है उतना तो निभाओ। मगर ये सिर्फ आप देख रहे हैं कि कभी ये कभी वो, ये नहीं चलने वाला है मेरे दोस्त। अब केजरीवाल कह रहे मैं ये दे दूंगा, मैं वो दे दूंगा, मैं ये कर दूंगा, सब कर दूंगा। केजरीवाल अपने जेब से नहीं दे रहे, उनके अब्बा का पैसा नहीं है, गवर्नमेंट का पैसा। मैं ये दे दूंगा, मैं वो दे दूंगा। अरे क्या दोगे तुम ताहिर हुसैन के घर को आकर तुम नहीं मिल सके, तुम क्या दे सकते हो? जो जेलों में है तुम उनके परिवार से एक बार फोन करके नहीं बात कर सके, तुम क्या दे सकते हो? तुम यहां पर रोड पे ट्रैफिक जाम होता, तुम उसको हल नहीं करे, तुम क्या दे सकते हो? इस विधानसभा में तुमने कौन सा स्कूल कॉलेज खोला बताओ हमको? तुमने कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि केजरीवाल और मोदी जानते लोग डरते हैं। इनको डरा कर रखो, और इनको डरा कर रखो तो एक मुश्त में इनके वोट लेकर जाओ। और जब मैं इस तरह की बात करता हूं तो बोलते देखो ओवैसी वोट काटने के लिए आया है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर मेरी बात में सच्चाई है तो उस पर गौर करो। आप, ये आपका इलेक्शन है, मेरा इलेक्शन नहीं है। मुझे हैदराबाद की आवाम ने कामयाब कर दिया, मेरी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को। नरेंद्र मोदी, अमित शाह मुझे आए हैदराबाद को हराने के लिए, सब आए वहां पर, छोटे बड़े, मोहब्बत नफरत की बातें करने वाले। मगर हैदराबाद की आवाम ने 3,30,000 वोट से मुझे कामयाब किया। और आप हो बोल के नारा लगा रहे। आप भी कर सकते मेरे भाई, आप भी करेंगे, मुझे यकीन है। सिर्फ आपको उस डर को निकालना पड़ेगा। आप डर को निकालिए, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। खैर बहरहाल मुझे यही चंद बातें आपसे अर्ज करना था। इंशाअल्लाह ताला जब चुनाव होगा मैं आपके गली कूचों में भी आऊंगा, मैं आपके घर पर आकर दस्तक दूंगा, मैं आपसे आकर भीख मांगूंगा कि मेरे लिए नहीं, अपने इत्तेहाद के लिए, अपने इस विधानसभा के मुस्तकबिल के लिए, नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल के लिए और ताहिर हुसैन के परिवार के इंसाफ के लिए। जो बच्चे आज जेलों में सड़ रहे हैं, जिनकी जबान, जिनकी आवाज को दबाया जा रहा है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। मीडिया एक तरफा बात करता है, अरे ये कैसा होगा मेरे भाई, कौन उनका हाथ पकड़ेगा, कौन उनकी आवाज उठाएगा? आज आपको दुनिया को बताना है कि हम उन लोगों के साथ खड़े हैं जिनको दुनिया ने भुलाने की कोशिश की। मेरी यही चंद गुजारिशात मैं आपके सामने अर्ज करने आया। इंशाअल्लाह ताला दोबारा फिर आऊंगा, आपसे मुलाकात होगी। आज आप अपना कीमती वक्त निकाल कर आए, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।